गुड़हल एक सुंदर फूलों वाला पौधा होता है जो हेल्थ से लेकर के गार्डन तक, यहाँ तक कि इसके कई फायदे हम लेते हैं। गमले में लगा हो या फिर गार्डन में, गमले में ग्रो करना गुड़हल बेहद आसान हो गया है। कई प्रजाति के गुड़हल पाए जाते हैं। अक्सर गुड़हल के पौधों में फूलों का आना कम हो जाता है, कलियां बनना कम हो जाते हैं। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जिनके कारण गुड़हल के पौधों में फूल आना धीरे धीरे कम हो जाते हैं। अक्सर सर्दियों में धीरे धीरे इसकी ग्रोथ रुक जाती है। वेलकम पूनम ग्रीन गार्डन में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गुड़हल पौधे के बारे में जिसकी ग्रोथ रुक गई हो या फिर फ्लावरिंग कम हो गए हो। गुड़हल ढेरों अनगिनत नहीं लगते, तो ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसे कई फर्टिलाइज़र होममेड होते हैं जिनके प्रयोग से आप गुड़हल के पौधों में ढेरों अनगिनत फूल प्राप्त कर सकते हैं, ज़बरदस्त फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आज हम आपको ऐसे फर्टिलाइज़र के बारे में बताएंगे जिसे डालते ही गुड़हल फूलों से भर जाएगा, एकदम से कलियों से लद जाएगा। तो ऐसा क्या चीज़ है फ्रेंड्स? गुड़हल के पौधे अगर हम गमले में लगा रखे हैं तो सर्दियों के मौसम यानी कि नवंबर चल रहा है, ऐसे में सर्दियों में गुड़हल में कुछ ज़रूरी बातें होती हैं जिसे भी ध्यान देना बहुत योग्य हैं। सबसे पहले गुड़हल के पौधे को धूप की जगह पर रखें। मॉर्निंग के समय गमले को उठा करके धूप के स्थान पर रखें। सुबह की धूप गुड़हल के पौधे के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं। धूप में विटामिन डी की वजह से पौधे की ग्रोथ 10 गुना तेजी से बढ़ जाती है। सबसे पहली और दूसरी बातों को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है। दूसरी बात है फ्रेंड्स, पौधे में नमी बनाए रखना। मिट्टी को बहुत सूखी नहीं होने देना है, ना ही बहुत गीली रखना है। मिट्टियों को बस नम बनाए रखें। आपके पौधे में कलियां फूलों के साथ भर जाएंगे। साथ ही ऐसे फर्टिलाइज़र हम बता रहे हैं जिनका प्रयोग अगर आप गुड़हल के पौधों में करते हैं तो ढेरों अनगिनत फूल चमत्कार ले सकते हैं। सबसे पहले जहाँ पर आप गुड़हल का पौधा लगा रखे हों, मिट्टियों को ढीला कर दें। ढीला करने के बाद हम आपको बताते हैं कौन से फर्टिलाइज़र का आपको प्रयोग करना है जो पौधे को गर्माहट देगा, साथ ही पौधे की ग्रोथ को भी बढ़ाएगा। यह फर्टिलाइज़र सभी के यहाँ अक्सर उपलब्ध होते हैं। ये है राख। राख का इस्तेमाल आप कर सकते हैं और पुराना गोबर का खाद, दोनों को आपस में मिक्स कर लें। पौधे के नीचे मिट्टियों को ढीला करें। एक परत मिट्टियों को हटाने के बाद आप उसमें राख गोबर का छिड़काव करें, यानी कि मिट्टियों में मिला दें। अगर आपकी मिट्टी नम बनी हुई है तो आप पानी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो पानी का प्रयोग करना है। राख के अंदर ऐसे कई न्यूट्रिशन पदार्थ पाए जाते हैं जो मिट्टी के पीएच को सही करके मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाता है। इसके अंदर पोटाश फास्फोरस की जो मात्रा होती है बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है, जिससे पौधे कलियां बनाना शुरू कर देते हैं। गोबर खाद की बात करें तो इसके अंदर भी नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे कुछ अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व भी पाए जाते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आप गुड़हल के जड़ों में इनका प्रयोग करें। ध्यान रखें फ्रेंड्स, अगर आपकी मिट्टी नम है तो आपको पानी नहीं देना है। अगर मिट्टी में नमी नहीं है तो पानी का छिड़काव करें। यही देखभाल आपको करना है। साथ ही जितने भी खराब ब्रांचेस हों उनको हटा दें तो ढेरों आपके पौधे में अनगिनत फूल कलियां से भर जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबा करके हमें सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक मिलता रहे। ऐसी जानकारियों के साथ हमें फॉलो ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।